के सबसे शानदार और खूबसूरत शहरों में से एक चंडीगढ़, जहां मौका मिल रहा है आपको उसकी सेवा और सुरक्षा करने का। चंडीगढ़ पुलिस को आवश्यकता है आप जैसे 700 बेहतरीन युवाओं की, जिसकी सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है केसरी बैच, जो देता है आपको चंडीगढ़ पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का केसरी बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स का सेशन। यहाँ पर जो आपका एग्जाम्स के लिए, जो वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को बड़े ध्यान से आपके क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिखा करें, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखें, जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं उसको लिखें। आपका इसका पीडीएफ आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आपकी जो क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये क्लासेस वहाँ पर मिल रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके 11 जून के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी कि बैंक है, इनमें से 3 बैंक आपको दिए गए हैं। एचडीएफसी लाइफ है, बजाज फिनसर्व है, आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें आईसीआईसीआई आप लगाएंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 बैंकों में से आपको बताना है किसमें निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार के साथ में समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजाज फिनसर्व के साथ में समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। जो वहाँ पर उद्धव ठाकरे जो सरकार थी उसको गिराकर यहाँ पर चुनाव नहीं कह सकते, एक तरीका से सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ था। जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर वहाँ पर गए थे उनके द्वारा एक पार्टी को नकारा गया, दूसरी के साथ अपना समर्थन दिया गया, तो वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ पर बदली थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यानी कि वित्तीय चीज़ों को देखते हुए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आरबीआई है ये सभी बैंकों को रेगुलेट करने का जो कार्य करता है भारत में, ये आरबीआई ही करता है, ठीक है। अगर वित्तीय कहीं पर गलतियां पाई जाती हैं तो जुर्माना लगाने का कार्य भी किसका होता है? ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो होती है, जैसे सभी बैंकों के लिए आरबीआई होता है, तो वो कार्य करती है। तो ये किस बैंक पर लगाया गया? ये यस बैंक पर लगाया गया, आईडीबीआई बैंक पर ये लगाया गया, या इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना वहां पर लगाया गया? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वित्तीय लेन देन में इन्होंने काफी वहां पर गड़बड़ियां की, जिसके चलते इनको, इंडियन ओवरसीज को क्या किया गया? 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना वहां पर भरना पड़ेगा। ये आरबीआई के द्वारा अभी घोषणा की गई है। अगर हम आरबीआई की बात करें भाई, तो ध्यान रखना 1949 में इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण हुआ है। मुंबई में भाई इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। और शक्तिकांत दास जो इसके क्या हैं? शक्तिकांत दास वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। और इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना। सभी बैंकों का बैंक या रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में रेंगलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेंगलर जो है कंपनी है, जीन्स वगैरह आपने खासकर देखा होगा, खासकर जीन्स की वजह से ये काफ़ी फेमस हुई है कंपनी। तो जो रेंगलर है
ये कंपनी आपको ध्यान रखना है, ये क्लोथिंग कंपनी है। इसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर बना, ये किसको बनाया गया? ये स्मृति मांधना को बनाया गया है। किसको? स्मृति मांधना, जो कि एक क्रिकेटर हैं, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलती हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है। दूसरा, कल हमने डिस्कस किया था जेब्रोनिक्स के बारे में। किसके बारे में? जेब्रोनिक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जेब्रोनिक्स कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो जेब्रोनिक्स ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये ऋतिक रोशन को बनाया गया। किसको? ऋतिक रोशन को बनाया गया है। तो ऑप्शन में आपको वहां पर ये मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जेब्रोनिक्स जो है ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो म्यूजिक वगैरह बनाती है। इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पीकर्स हैं, ठीक है ना, और अपने और भी अलायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अलायंसेस जो भी होते हैं वो ये बनाती है, अप्लायंसेस जो भी होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? Who has the recently won the title of Spanish Grand Prix 2023? तो ध्यान रखिएगा, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता, वोल्ट सेरी ने जीता, मैक्स वेस्टेपन ने जीता, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसको जीतने वाले कौन हैं? ये है मैक्स वेस्टेपन। और एक चीज आपको बता दूं, एक था मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। कौन था? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीता भाई? ये भी मैक्स वेस्टेपन ने ही जीता है। किसने? मैक्स वेस्टेपन ने ही जीता है। तो दोनों को आपको यहां पर याद रखना है। चलिए, हाल ही में G20 तीसरे एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन या आयोजित इसको कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, जिनेवा में, पेरिस में, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो G20 की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक थी, इसका जो आयोजन किया गया ये जिनेवा में किया गया है। कहाँ पर? जिनेवा में किया गया है। 2023 की हम बात कर रहे हैं। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो आपको ये जानना है। यहाँ पर जो थर्ड इसकी समिट हुई, तीसरी जो समिट हुई, ये जिनेवा में हुई है। अब कुछ बच्चे शायद जानना चाहते होंगे कि ये जिनेवा कहाँ पर है, तो भाई स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर क्या है? बी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? नाटो जो संगठन है, इसका सैन्य अभ्यास हुआ कहां पर हुआ भाई? फ्रांस में हुआ, फिनलैंड में हुआ, या डेनमार्क में हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन किया गया ये फिनलैंड में किया गया है। कहां पर? फिनलैंड में किया गया। अगर हम नाटो की बात करें तो भारत इसका सदस्य देश है या नहीं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आपको यहां पर बताना है कि 2023 में जो नाटो से जुड़ा है, ये कौन सा यूरोपीय देश 2023 में इसका सदस्य बना था। यूक्रेन के साथ जो रशिया का युद्ध है, उसका एक कारण क्या है? नाटो की सदस्यता को लेकर ही ये संघर्ष छिड़ा हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसा संगठन है, अगर कोई देश इसमें शामिल हो जाता है तो जो अन्य देश हैं ये सभी देश एक दूसरे का सहयोग की बात वहां पर करते हैं। अगर किसी एक देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है जो नाटो का सदस्य नहीं है, तो ये पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाता है और वे सभी उसकी सहायता भी वहां पर करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, हाल ही में CBFC ने कहां नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई वेबसाइट और नया मोबाइल सिस्टम इन्होंने लॉन्च वहां पर एप्लीकेशन किया है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपनी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है।
ठीक है, तो इसको एक बार आप सभी बच्चे ध्यान से रखिएगा। सुरनामी जो देश है, यहाँ पर इनका जो सर्वोच्च सम्मान है उससे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सम्मानित किया गया। बाकी अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इनको भी अभी 2 देशों के द्वारा सम्मानित किया गया है। एक है पपुआ न्यू गिनी, क्या है? पपुआ न्यू गिनी है भाई। दूसरा है आपका फिजी देश। कौन सा? फिजी देश। इन दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट कुबेर इन बेंगलुरु? यस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर हम एसबीआई की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो एसबीआई है इसकी स्थापना 1955 में 1 जुलाई 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। उसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना खारा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष प्रतिभा भट्ट है, निर्मला लक्ष्मण हैं, लक्ष्मी सिंह है, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में हिंदू ग्रुप की जो नई अध्यक्ष बनाई गई ये है निर्मला लक्ष्मण। कौन है? निर्मला लक्ष्मण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष जो बनी है। हाल ही में अभिनव शाह और गौतम भानोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? ये ISSF क्या है? ये ISSF का मतलब होता है आपका जो शूटिंग फेडरेशन है। ये प्रतियोगिताएं हुई हैं और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जूनियर चैंपियनशिप में। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाल ही में किसने 2005 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है, मतलब बोली लगाई है? ठीक है ना, एक बार इसको सही करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको आपको छोड़ना है, इसको बाद में कराया जाएगा। ये सही टाइप नहीं है, एक बार इसको देखेंगे, इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो इसको नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको करा दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर हम एक ऐसा केंद्र स्थापित करेंगे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके, बेहतर तरीके से उसको कंडक्ट किया जा सके? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? बी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये MK स्टालिन हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये RN रवि है भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है ये क्या है? ये चेन्नई है। चेन्नई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। हाल ही में किसने AOA के रूप में कार्यभार संभालता है या कार्यभार संभाला है? ये अरविंदु प्रकाश हैं, प्रवीण श्रीवास्तव हैं, राजेश कुमार आनंद हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14, तो राजेश कुमार आनंद जो है AOA बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, राकेश कुमार आनंद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला की समीक्षा के विशेष पैनल का गठन किया है? ये वहां पर जांच की जाएगी जो आरक्षण दिया जाता है ये किस हद तक सही है, क्या ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक है या परिवर्तन के बिना भी कार्य हो सकता है, या परिवर्तन किया जाना जरूरी है? तो ध्यान रखना, ये बात जो रखी गई ये कहां पर रखी गई? मेघालय सरकार के द्वारा इसको किया गया है कि अभी हम जो आरक्षण दिया जाता है इस फॉर्मूले की समीक्षा करेंगे कि किस आधार पर, इसका जो बेस है ये किस आधार पर वहां पर आरक्षण का प्रावधान है।
ठीक है, तो ये है आज के हमारे करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है, उसको सही से आपको दोबारा से कराया जाएगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपकी चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं उनका आपको फॉर्म फिल करना है, समय रहते उसको कर लीजिएगा। 22 तारीख लास्ट डेट है, 22 जून, आप उससे पहले उसको कंप्लीट करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका चंडीगढ़ पुलिस के लिए केसरी बैच है जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पर कोर्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। अगर कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, संपूर्ण क्लास बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको मिलेगी। मात्र 250 रुपये में यहाँ पर आपको सारा जो कोर्स है आपका कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। इसी प्रकार से आपकी CHSL की जो वैकेंसीज आई हैं 15 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लासेस हैं इनके लिए आपका स्पेशल बैच, श्योर सिलेक्शन बैच यहाँ पर चलाया गया। क्लास नोट्स हैं, डाउट सेशन है, एक्सपर्ट जो फैकल्टी है उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और भी आपके लिए यहाँ पर कोर्सेज हैं, जैसे CRPF के लिए आपका स्पेशल बैच है, CGL के लिए संकल्प बैच है, आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो सभी में आपको मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपका यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जिस सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है मात्र 399 रुपये में, ठीक है ना। चलिए, क्लासेस की टाइमिंग ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9:30 बजे इंग्लिश की आपकी क्लास है, 11 बजे जीके जिसकी क्लास है जोगेंद्र सर के द्वारा, और आपका जो क्लास होती है ये होती है आपकी 2 बजे आपकी यूपी एग्जाम्स को टारगेट करके क्लासेस हैं, 4 बजे रीजनिंग की क्लास है, 5 बजे हिंदी की क्लास है, 6 बजे आपकी दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस को देखते हुए क्लासेस कराई जाती है, रात 8 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग वहाँ पर आपको कराई जाती है। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा, रात 8 बजे अजय सर के द्वारा आपकी क्लासेस वहाँ पर होती है। अगर हम बात करें SSC मेकर एप्लीकेशन की, तो आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस का PDF मिलेगा, ठीक है ना। PDF प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप जाएं, टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ से कोर्स के बारे में सभी फुल डिटेल जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। ये आपका ट्विटर चैनल है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें, हम वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये SSC मेकर का यूट्यूब चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही लाइव क्लास में, घबराएं नहीं, जल्द ही लाइव मिलेंगे, ठीक है ना। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।